नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर के पेपर सेकंड को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स, इसकी यूनिट सेकंड हमारी रनिंग में है और यूनिट सेकंड का ये लेक्चर थर्ड है। लेक्चर सेकंड में हमने स्टार्ट किया था एक नया टॉपिक और वो टॉपिक था हमारा फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इस फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमने इक्वेशन 6 फाइंड कर लिया था और वो इक्वेशन 6 क्या था हमारे पास, u इक्वल 1/2 म्यू dp बाई डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी। यहाँ पे ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने बोले थे। ये इक्वेशन 6 यहां तक हमने कर लिया था, ठीक है। अब ए और बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी होगी, लास्ट में मैंने आपको बोला था। और ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है हमको। अब ये जो फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स हैं, ये किस टाइप का है, 3 टाइप के आपको आपके सिलेबस में, और उनमें से हो सकता है एक टाइप एग्जाम में हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए। अगर एक टाइप का आएगा तो 10 नंबर का आएगा, 2 या 3 के आते हैं तो पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप की हम बात करते हैं। जैसे कि हमने ये 2 प्लेट ली थी, दोनों पैरेलल थी, एक्स के अलोंग थी। ये हमारा वाई था, ठीक है, और ये एक्स हो गया था, और ये दोनों प्लेट पैरेलल थी, ठीक है। तो अब दोनों प्लेट के बीच में जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है ना, वो किस रीजन से हो रहा है, वो 3 रीजन है यहाँ पे, है ना, जिनको हम 3 कंडीशन या 3 केस बोल रहे हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी, पहली कंडीशन ये थी कि मैं नीचे वाली प्लेट को तो फिक्स रखता हूं, ठीक है, और ऊपर वाली जो प्लेट है इसको मूव करवाता हूं। तो इसको मूव करवाने की वजह से जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, जो फ्लूइड था उसका फ्लो हो रहा है, यानी किस रीजन से हुआ, इस प्लेट की गति के कारण हुआ, है ना। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है इसको बोलते हैं प्लेन कूटे फ्लो, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन ये थी कि मैंने दोनों प्लेट को तो मैंने फिक्स रखा, इनको नहीं छेड़ा, ठीक है, लेकिन मैंने यहां पे प्रेशर ग्रेडियंट यूज किया। क्या, प्रेशर ग्रेडियंट यूज किया। तो इस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, ठीक है। तो दूसरा ये, और इसको क्या बोलते हैं, प्लेन पुजले फ्लो, ठीक है। इनको हम ड्राइव करेंगे आज। और जो तीसरी कंडीशन है, वो तीसरी क्या, पहली कंडीशन में क्या पढ़ा हमने, इसको हमने मूव किया, इसको एज इट इज रखा। दूसरी कंडीशन में दोनों को फिक्स रखा, ठीक है, और यहां से हमने प्रेशर ग्रेडियंट यूज किया, उसकी वजह से फ्लो हुआ। और तीसरे केस में इसको तो हम फिक्स रख रहे हैं। अब की बार में ये दोनों केस लेता हूं, ये वाला और ये वाला, यानी ऊपर वाली जो प्लेट है इसको मूव करवा रहा हूं और प्रेशर ग्रेडियंट में यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो इनकी वजह से जो फ्लूइड है उसका फ्लो होगा, ठीक है। तो तीसरे केस में ये है, और उसको बोलते हैं जर्नलाइज्ड प्लेन कूटे फ्लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट वाली कंडीशन। और फर्स्ट वाली कंडीशन क्या, कि ऊपर वाली जो प्लेट है, ऊपर वाली प्लेट को हम मूव कर रहे हैं, नीचे वाली को फिक्स कर रहे हैं, यानी प्लेन कूटे फ्लो, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं, इसको रफ करता हूं मैं। ये इक्वेशन 6 हमारे काम पे है। तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो है हमारी प्लेन कूटे फ्लो, और उसमें मैंने डायग्राम वही बनाया है। यहाँ पे देखो ये नई चीज है ना, इसका मतलब ये है कि हमने इसको फिक्स रखा है और इसको जब हम मूव करवा रहे हैं ना, तो इसकी वजह से फ्लो हो रहा है, ठीक है, ओके। और इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस को मैंने h लेट कर लिया, फाइनाइट जो डिस्टेंस थी दोनों प्लेट के बीच में, फाइनाइट डिस्टेंस, उसको मैंने h बोल दिया, स्मॉल h बोल दिया, ठीक है। अब इतने को लिखते हैं। हाँ, कंडीशन क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। क्या, नीचे वाली को फिक्स रखे, ऊपर वाली को मूव करवा रहे हैं, ठीक है। लेट लोअर प्लेट बी स्टेशनरी, स्टेशनरी यानी फिक्स है, एंड अपर प्लेट इज मूविंग, और किस वेलोसिटी से, विद वेलोसिटी। अब देखो x के अलोंग मूव कर रही है ना, तो जो वेलोसिटी कंपोनेंट है u, उसको मैं लेट कर लेता हूं कि ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट है u, ये कैपिटल U है, यानी इस वेलोसिटी के साथ ही मूव कर रही है, ठीक है, कैपिटल U। एंड इनके बीच की डिस्टेंस h है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज स्मॉल h, ठीक है, ये हमने लेट किया, ओके। अच्छा, अब देखो यहां पे मैंने बाहर से कोई प्रेशर ग्रेडियंट यूज नहीं किया, है ना, तो उस चीज को लिख लो, हेयर dp बाई डी एक्स किसको डिनोट करता है, प्रेशर ग्रेडियंट को, ठीक है, वो यहां पे 0 है, मतलब मैंने बाहर से कोई प्रेशर ग्रेडियंट यूज नहीं किया, जो फ्लो हो रहा है वो ऊपर वाली प्लेट की मूविंग की वजह से हो रहा है, ठीक है, ओके। ये हो गया dp बाई डी एक्स। अच्छा, अब इसका मतलब भी बता दो, दैट इज फ्लो of a fluid
is due to the motion of upper plate, यानी अपर प्लेट को जब हम मूव करें ना तो फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, ठीक है। अब बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या आएंगे देखो, हेंस बाउंड्री कंडीशंस आर, देखो बाउंड्री कंडीशन क्या होंगी, अगर मैं y को 0 कर दूं, y अगर 0 हो इसका मतलब क्या हो गया, y अगर 0 है तो y 0 होने का मतलब x एक्सिस, ठीक है, इसका मतलब नीचे वाली प्लेट, और नीचे वाली प्लेट पर वेलोसिटी क्या है, कुछ नहीं, वो तो फिक्स है, स्टेशनरी है, इसका मतलब वहां पे जो वेलोसिटी वो क्या होगी, 0 होगी, ओके। दूसरा, अगर मैं y को h कर दूं, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसको मैं h बोल रहा हूं, तो h डिस्टेंस पे हमारी तो दूसरी प्लेट है, और दूसरी प्लेट मूव कर रही है, और किस वेलोसिटी के साथ कर रही है, इस वेलोसिटी के साथ। अगर मैं y को h करता हूं तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल U हो जाएगी, ठीक है। साथ के साथ विद कोई मैंने बाहर से प्रेशर ग्रेडियंट यूज नहीं किया, dp बाई dx इक्वल 0 है, इस पूरे को मैंने बोल दिया इक्वेशन 7, 6 तक आ गए थे, ये 7वां हो गया, ठीक है। हमको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, ए और बी को यहां से एलिमिनेट करना है, उनकी वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन 7 आ गया, इस इक्वेशन 7 को मैं 6 में पुट करता हूं, ठीक है। तो ऊपर से मैं रफ कर देता हूं, इसको डायग्राम को मैं रफ कर देता हूं, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो अब ये जो इक्वेशन 7 आया, यहां से वैल्यू मैं 6 में पुट कर रहा हूं, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 6 वी गेट, क्या मिलेगा देखो, अगर मैं पहले वाली कंडीशन को यूज करता हूं, ये दोनों के साथ है, ठीक है, इस वाले के साथ भी और इस BC के साथ भी, ठीक है। u0 y0 dp बाई dx 0, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, y की वैल्यू 0 होने की वजह 0, क्या बचा b, यानी b की वैल्यू क्या आई, 0 आई, ठीक है। अब दूसरी जो BC है उसको यूज करो, तो यहां पे u की वैल्यू कैपिटल U, dp बाई dx की वैल्यू 0 होने की वजह से 0, और y की वैल्यू क्या है, h है, तो ये आ गया AH, और b की वैल्यू यहां से 0 आ गई है, ठीक है। तो यहां से मैं a को कैलकुलेट कर पाऊंगा u बाई h फॉर्म में, ठीक है। a आ गया मेरे पास, b आ गया मेरे पास। अब जैसे ही मेरे पास a और b आ गए, तो a और b की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, साथ के साथ आपको dp बाई dx तो स्टार्टिंग में ही आपको मिल गया था, कोई हम बाहर से प्रेशर ग्रेडियंट तो यूज कर नहीं रहे, तो इसकी वैल्यू भी आपको यहां पे पुट करनी है, ठीक है। तो क्या लिखें, a और b की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। u इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 6 वी गेट u इक्वल 1/2 म्यू dp बाई dx क्या है, 0, तो ये पहली वाली टर्म 0 हो गई, हटाओ इसको, प्लस a इंटू वाई, a क्या है ये, यानी u बाई h इंटू वाई, प्लस b क्या है 0, हटाओ, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, u की वैल्यू आ गई है। अच्छा, अगर मैं इसको नॉन डायमेंशनल फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं u बाई u इक्वल y बाई h, यहां तक आपको करके आना है, ये हमारा आंसर है फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए, ठीक है। अब नॉन डायमेंशनल कंडीशन में क्यों बोल रहा हूं, यहां पे नॉन डायमेंशनल टर्म आ रही है हमारे पास, क्यों, ये क्या है वेलोसिटी, ये क्या है वेलोसिटी, दोनों का रेशियो है, ठीक है, तो इनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ये क्या डिस्टेंस, ये क्या डिस्टेंस, कोई डायमेंशन मतलब कोई यूनिट इनकी नहीं होगी, मीटर होती है, मीटर से मीटर कैंसिल, नॉन डायमेंशनल आपके पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहां तक आपको करके आना है, ये हो गया हमारा केस फर्स्ट, कौन सा, प्लेन पुटे फ्लो, ठीक है। कब, जब नीचे वाली प्लेट को हमने फिक्स किया, ऊपर वाली को हमने मूव करवाया, u इक्वल कैपिटल U वेलोसिटी के साथ, तो हमारे पास u की वैल्यू जो आई a और b कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, वो ये आई है। तो आपको पता लग गया होगा कि इक्वेशन 6 जब हमने फाइंड किया था, तो उसके बाद a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, तो उसकी ये जो प्लेन पुटे फ्लो है उसके लिए आपको कंडीशन याद रखनी है कि ऊपर वाली प्लेट जो है उसको मूव करवाना है, नीचे वाली को एज इट इज रखना है, और बाहर से कोई हमने प्रेशर ग्रेडियंट भी यूज नहीं किया, तो dp बाई dx को भी 0 लेके चलना है, ठीक है। तो इन BCs के साथ हमने a और b को कैलकुलेट किया, जैसे ही हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई, उनको हमने यहाँ पे पुट किया, पुट करने के बाद जो इक्वेशन आया ये भी ठीक है, लेकिन एग्जाम में मतलब लास्ट जो आपका डेरिवेशन का आंसर दे रखा है बुक में, वो इसी फॉर्मेट में है, मतलब नॉन डायमेंशनल फॉर्मेट में आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो वेलोसिटी को एक तरफ, डिस्टेंस को एक तरफ कर लेना आप रेशियो में, ओके। तो ये हमारे फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। अब बात करते हैं सेकंड वाले की।
तो अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन कौन सी है? प्लेन पुजले फ्लो। यानी आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, प्लेन पुजले फ्लो में दोनों प्लेट अब की बार फिक्स हैं, लेकिन जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, किस रीजन से हो रहा है? जब हम बाहर से प्रेशर ग्रेडियंट यूज कर रहे हैं, यानी उस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से यहां पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब की बार मैंने डायग्राम में देखो क्या किया है, दोनों जो प्लेट थी उनको 2b डिस्टेंस पे रखा है। x से ऊपर b डिस्टेंस चलेंगे ऊपर वाली प्लेट आएगी, नीचे चलेंगे तो दूसरी वाली यानी दूसरी प्लेट आ जाएगी। ठीक है, तो इसका एक बार लिख लो, लेट 2 plates be kept at 2b distance। और दोनों प्लेट कैसी हैं? स्टेशनरी है। एंड बोथ प्लेट्स आर स्टेशनरी, दोनों फिक्स हैं। ठीक है, ओके। तो यहां पे जो फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं किस रीजन से कर रहे हैं? dp by dx की वजह से, है ना, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। हेयर फ्लो ऑफ फ्लूइड इज ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। दैट इज dp by dx, यानी dp by dx की वजह से यहां पे क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। ठीक है, ओके। अब यहां पे बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या बनेंगी उनको देखो। इन दिस केस BCs आर, देखो अगर मैं y को वेरी करवा रहा हूं, अगर मैं y को पॉइंट B पे पता करूं तो पॉइंट B पे y है, इसका मतलब ऊपर वाली प्लेट की बात हो रही है। ठीक है, और ये हमको पता है कि दोनों प्लेट फिक्स हैं यानी मूवेबल नहीं है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। ये भी स्टेशनरी है तो इसकी वेलोसिटी भी 0 है। इसका मतलब y इक्वल B पॉइंट पर जो दूसरी प्लेट है उसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। और वेलोसिटी कौन सा कंपोनेंट आप यूज करोगे? x के लॉन्ग हो रही है तो u। ठीक है, तो क्या लिखे यहाँ पे? y इक्वल b देन u इक्वल 0। y इक्वल b का मतलब क्या है? ऊपर वाली प्लेट। ठीक है, तो ऊपर वाली प्लेट की तो वेलोसिटी 0 है। अगर मैं इस पॉइंट को नीचे लेके आऊं, यानी इस कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, पॉइंट y को मैंने इस पॉइंट पे लेके आया और ये इस पॉइंट पे लेके आया हूं, तो ये जो पॉइंट है ये किस पे है? सेकंड प्लेट पे, नीचे वाली पे। और नीचे वाली वो तो फिक्स है, इसका मतलब यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या है? 0 है। कौन सी वेलोसिटी कंपोनेंट? u। क्यों? फ्लो किसके अलोंग हो रहा है? x के अलोंग हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी u की वैल्यू क्या है? 0। यानी y इक्वल b पर u 0 है और y इक्वल माइनस b पर भी u 0 है। अच्छा, अब देखो एक चीज मेरे को पहले बतानी थी, कोई बात नहीं, अब आप ध्यान दे लो। इक्वेशन 6 ये आया था हमारे पास, इक्वेशन 7 कौन सा आया था? जब हम फर्स्ट केस कर रहे थे तो उसमें जो बीसीज बनी थी उसको मैंने लिख दिया था, लेकिन लास्ट में जो हमारे पास उसका आंसर आया था ना, u बाई यू इक्वल y बाई एच, उसको आप 8th लेट कर लेना, उस इक्वेशन को 8 बोल देना। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अब की बार पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है ताकि मेरा एक्सप्लेनेशन नोट्स से मैच होता चले। आपको नोट्स एक बार ये समझने के बाद नोट से देखने से क्लियर हो जाए, हाँ सर यहाँ पे क्या करवाया था, यहाँ पे क्या कर रखा है। ठीक है, तो इक्वेशन भी आप मैच करते चलो, तो उस इक्वेशन को 8th बोलना। कौन से वाले को? u बाई यू इक्वल y बाई एच वाले को, यानी फर्स्ट वाले में जो आंसर आया था ना उसको 8th बोलना, और इस बीसीज को मैंने 9th बोल दिया है। ठीक है, 8th इक्वेशन कौन सा आपका? फर्स्ट वाले का आंसर u बाई यू इक्वल y बाई एच वाला, तो ये हो गया आपका 9th इक्वेशन। ओके, अब आगे देखो, मेरे पास बीसीज आ गई। जैसे मेरे पास बीसी आती है, बाउंड्री कंडीशंस आती है, तो उनकी हेल्प से मैं ए और बी को कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, अब की बार भी ऐसा ही करेंगे हम। तो क्या लिखें? यूजिंग इक्वेशन 9 इन इक्वेशन 6 वी गेट, देखो पहली वाली बीसी को मैं यूज कर रहा हूं, है ना, तो y इक्वल बी, यू तो 0 है दोनों में, तो इसको मैंने 0 किया, और 1/2 म्यू, यहाँ पे dp बाई dx 0 नहीं होगा, इसकी वजह से तो फ्लो ही हो रहा है। y स्क्वायर, y के यहाँ पे b, तो b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस a इंटू बी, a इंटू स्मॉल b प्लस कैपिटल B। ठीक है, अब दूसरे वाली बीसी को अगर मैं यूज करूं तो u तो वहां पे भी 0 है, 1/2 म्यू dp बाई dx, और यहाँ पे y क्या है? माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर करो, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आएगा इंटू बी स्क्वायर, और a इंटू वाई, वाई क्या है? माइनस बी, तो माइनस a इंटू स्मॉल b प्लस कैपिटल B। ठीक है, अब इन दोनों को सोल्व करके मेरे को a और b कैलकुलेट करने हैं, a और b निकालने। ठीक है, दो वैल्यू निकालनी, a की और b की, एक एक निकालनी है, और दो ही इक्वेशन है, इजीली निकाल पाएंगे। ऐसा करो, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो,
अगर मैं दोनों को घटाता हूं तो बी कैंसिल और सेम टर्म है ये भी कैंसिल, बच्चा क्या ए बी, और घटाने की वजह से ये प्लस हो गया ए बी टू ए बी, और इधर क्या है जीरो, टू ए बी इक्वल जीरो, तो कैपिटल ए क्या आ गया जीरो आ गया। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने पे ए की वैल्यू जीरो आ रही है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इनको प्लस करने माइनस करने पे ऐसा मैं नहीं कर रहा ना। बाय सॉल्विंग these equations we get a की वैल्यू जीरो एंड b की वैल्यू कैसे आएगी, या तो अब की बार दोनों को ऐड कर लो या फिर a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। तो मैं a की वैल्यू इस वाले में पुट कर रहा हूं, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन। तो क्या आएगा देखो, ये जीरो हो गया, ये वैल्यू प्लस b इक्वल जीरो, तो इसको ट्रांसफर कर दो तो ये नेगेटिव हो जाएगी, यानी माइनस 1/2 म्यू dp बाई डी एक्स इंटू स्मॉल बी स्क्वायर। ठीक है, b आ गया, a आ गया। अब a और b आ गया तो उसके बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्ट u में पुट करते हैं, इक्वेशन 6 में हम ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब मैं इनको पुट कर रहा हूं, एक बार फिर से समझ लो किया क्या मैंने। दो प्लेट थी, 2b डिस्टेंस पे थी, दोनों प्लेट अब की बार स्टेशनरी है, तो अब की बार जो फ्लो का मतलब फ्लूइड का जो फ्लो हो रहा है वो किस रीजन से हो रहा है, वो अब की बार प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हो रहा है, यानी dp बाई dx की वजह से हो रहा है, तो इसको हम जीरो नहीं लेंगे। ठीक है, बीसीज क्या बनेंगी, जैसे ही मैं y को पॉइंट बी पे लेके जाता हूं, यानी ऊपर वाली प्लेट की बात हो रही है, तो उसकी वो तो फिक्स है, उसकी वेलोसिटी तो जीरो है, तो ये इक्वल जीरो लेना है कब, जब y को b कर रहे हो आप। ठीक है, और अगर मैं y को नीचे लेके आता हूं किस पे, माइनस बी पॉइंट पे, है ना, तो y इक्वल माइनस बी पर v क्या, u क्या आएगा, वेलोसिटी कंपोनेंट, ये भी जीरो, क्यों, जो सेकंड प्लेट है वो भी तो स्टेशनरी है, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या है, जीरो है। ठीक है, इन बीसीज का यूज करके मैंने इक्वेशन 6 से a और b को कैलकुलेट किया, ए और बी की वैल्यू आ गई है। अब ए और बी की वैल्यू को इक्वेशन 6 में जहां पे ए है और जहां पे बी है वहां पे मैं पुट करूंगा, इनकी वैल्यू को, मेरे को यू की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ऊपर का पार्ट में रफ कर रहा हूं और वैल्यू पुट कर रहा हूं। लिखेंगे क्या यहां पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 6, या फिर डायरेक्ट लिख लो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6 वी गेट u इक्वल 1/2 म्यू dp बाई डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ए क्या है जीरो, हटा उसको, प्लस बी, बी क्या है ये वाला 1/2 म्यू dp बाई डी एक्स और बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां से ये वाली टर्म कॉमन आ रही है ना, कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंदर बचेगा। ठीक है, लेकिन हम पीछे वाली यानी सेकंड टर्म किसको लिखते हैं, जो वेरी करती है उसको हम सेकंड टर्म में लिखते हैं। ठीक है, और जो फिक्स होती है उसको हम आगे लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो y है वो वेरी कर रहा है और b डिस्टेंस तो फिक्स थी। ठीक है, तो b को हम आगे रखेंगे ब्रैकेट के अंदर और इसको पीछे करेंगे, इसका मतलब माइनस साइन के साथ कॉमन लूंगा, u इक्वल -1/2 म्यू dp बाई डी एक्स कॉमन लिया मैंने, क्या आया, माइनस साइन भी कॉमन ले लिया तो ये पॉजिटिव हो गया बी स्क्वायर, और माइनस कॉमन लिया तो ये नेगेटिव हो गया वाई स्क्वायर, जो y वेरी कर रहा था उसको मैंने पीछे कर दिया। ठीक है, ओके, अब इतना करने के बाद देखो, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 9 आ गया था ना, इक्वेशन 10 बोल दिया। ठीक है, अब 10वां इक्वेशन आ गया हमारे पास। अब आपकी बुक में यहां तक नहीं छोड़ रखा, आगे भी करके दे रखा है, u मैक्सिमम के साथ रेशियो ले रखा है, तो आप u को मैक्सिमम बताओगे, कहां बताओगे, अगर मैं y को जीरो कर दूं तो जैसे ही मैं y को जीरो करूंगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस जीरो, यानी बी स्क्वायर बचेगा, तो ये वैल्यू इंटू बी स्क्वायर, तो वो होगा कब, जब y जीरो होगा, उस केस में u कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, u विल बी मैक्सिमम इफ y इक्वल जीरो। अब वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी क्या, वो भी बता दो, u मैक्सिमम इक्वल -1/2 म्यू, 2 म्यू है ये, dp बाई डी एक्स, ये तो जीरो हो गया, बचा क्या, बी स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो ले लो, तो क्या आएगा, u बाई यू मैक्सिमम, मतलब नॉन डायमेंशनल फॉर्म में। ठीक है, तो ये वाली टर्म कट गई, क्या बचा नीचे, बी स्क्वायर और ऊपर ये, तो जब मैं इसमें बी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, सेपरेट डिवाइड करने पे मेरे को क्या मिलेगा, 1 माइनस वाई अपॉन बी होल स्क्वायर, या फिर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्या ये नॉन डायमेंशनल फॉर्म आ रही है। ठीक है, तो ये जो आपके पास इक्वेशन कौन सा 11 आ गया, ये सेकंड वाले का आंसर होगा, यहां तक आपको करके आना है। ठीक है, तो सेकंड वाला केस पता लग गया, दोनों प्लेट को फिक्स रखना है और बाहर से कोई आपको प्रेशर ग्रेडियंट यूज करना है। उस केस में जो बीसीज बनेंगी, उन बीसीज की हेल्प से आप ए और बी कैलकुलेट करोगे, जैसे ही ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी
यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे पुट करने के बाद आपको यू मैक्सिमम भी निकालना होगा, दोनों का रेशियो लोगे तो उस केस में आपके पास जो वैल्यू आएगी नॉन डायमेंशनल वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड वाले में हम क्या करेंगे, जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसकी वजह से और ऊपर वाली प्लेट को मूव करवाने की वजह से फ्लूइड का फ्लो होगा, है ना। उस केस में ए और बी कैलकुलेट करके हम यू की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको रब करके आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं हम थर्ड कंडीशन की, और थर्ड कंडीशन कौन सी है, जनरलाइज्ड प्लेन कोटे फ्लो। जनरलाइज्ड प्लेन कोटे फ्लो कुछ और नहीं, आपका पहले वाला ही है प्लेन कोटे फ्लो, बस उसमें एक कंडीशन और बढ़ा दी है। वहां पे देखो आपने ऊपर वाली प्लेट को फिक्स किया था, नीचे वाले को फिक्स किया था, ऊपर को आपने मूव करवाया था और कोई प्रेशर ग्रेडियंट आपने यूज नहीं किया। लेकिन यहाँ पे आपको प्रेशर ग्रेडियंट भी यूज करना है, यानी इन दोनों की वजह से, नीचे वाली फिक्स है प्रेशर ग्रेडियंट और ऊपर वाली को आप मूव करवा रहे हो। ठीक है, तो बाहर से प्रेशर ग्रेडियंट लगाया और यहां से आपने इस प्लेट को मूव किया ऊपर वाली को, तो उस वजह से जो फ्लो हो रहा है ना, तो उस केस के लिए हम ए और बी कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो इसमें नया तो कुछ है नहीं, तो आपको वही लिखना पड़ेगा, इट इज प्लेन कोटे फ्लो विद, वहां पे तो आपने डीपी बाई डीएक्स को जीरो किया था, लेकिन यहां पे नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि अब की बार आप उसका भी यूज कर रहे हो। ठीक है, विद नॉन जीरो प्रेशर ग्रेडियंट, दैट इज डीपी बाई डीएक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अब इस केस में बीसीज क्या बनेंगी, इन दिस केस बाउंड्री कंडीशंस, और जो फर्स्ट वाले केस में आपने ली थी ना वही लेनी है, लेकिन उसमें विद के साथ आपने लिखा था डीपी बाई डीएक्स इक्वल जीरो, बस वो मत लिखो। ठीक है, इसका मतलब अगर आप y को h के इक्वल ले रहे हो ना, दोनों के बीच की डिस्टेंस वहां पे h थी। ठीक है, y को अगर आप h के इक्वल ले रहे हो तो उस केस में u क्या था, कैपिटल U, ऊपर वाले को मूव कर रहे थे किस वेलोसिटी के साथ, इस वेलोसिटी के साथ। एंड यहां पे लिख देता हूं, चलो इक्वेशन मान लेंगे उसको फिर। और दूसरे केस में क्या, अगर आप y को जीरो कर रहे हो, ठीक है, यानी नीचे वाले प्लेट की बात कर रहे हो, तो उस केस में वो तो स्टेशनरी थी, यानी वहां पे वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो ये मान लो आपका इक्वेशन आ गया 12, बीसी से कौन सा इक्वेशन आ गया, 12 आ गया। अब इस इक्वेशन 12 को यहां पे पुट कर दो ए और बी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 12 इन इक्वेशन 6 वी गेट, देखो क्या मिलेगा, u इक्वल जीरो। चलो पहले मैं दूसरे वाली कंडीशन ले रहा हूं। ठीक है, y की वैल्यू h है, u की वैल्यू u है। ठीक है, तो y की वैल्यू h पुट कर दो, u की वैल्यू u इक्वल, दूसरे वाले से तो कुछ मिलेगा नहीं, b मिलेगा बस, है ना, b की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो उसको बाद में लिख लेंगे, u इक्वल 1/2 म्यू dp बाई dx y स्क्वायर मतलब h स्क्वायर और प्लस a इंटू वाई, तो ए एच, और b क्या आ गया, जीरो इस वाले से। ठीक है, b जीरो आ गया तो ये हट गया। अब यहां से a को कैलकुलेट कर लो, तो a क्या आ जाएगा, देखो ये इधर आएगा अपॉन h, यानी u अपॉन h, और ये इधर आके माइनस एक h कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1/2 म्यू dp बाई dx इंटू h। a आ गया, b आ गया। ठीक है, a और b को वापस इक्वेशन 6 में पुट कर दो। Hence, from equation 6 we get u equal 1/2 म्यू dp by dx इंटू वाई स्क्वायर प्लस a इंटू वाई, यानी इसको y से मल्टीप्लाई। तो मैंने लिखा u अपॉन एच वाई माइनस 1/2 म्यू, और h को मैं यहां पे लिख देता हूं h, और dp बाई dx इंटू वाई, यानी इसको मैंने y से मल्टीप्लाई कर दिया, ay था ना, प्लस b क्या है, जीरो है, हटा उसको मारो गोली। ठीक है, ओके, अब ये आ गया। अब मेरे को नॉन डायमेंशनल टर्म क्रिएट करनी है, यानी u की अपॉन u और y की अपॉन h बनाना है। ठीक है, तो अब देखो u की अपॉन u और y की अपॉन h बनाना है, तो मैंने क्या किया, u अपॉन एच वाई, इसको तो पहले लिख दिया। ठीक है, इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है ना, अगर मैं यहां से कॉमन लूं तो क्या कॉमन आ रहा है,
यहां से y भी कॉमन आ रहा है तो ये y पीछे रहेगा। ओके, माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं मैं, -1/2 म्यू dp बाई dx y, ये मैंने कॉमन ले लिया। तो क्या बचा यहां पे देखो अंदर, एक तो h बचा, ठीक है, तो h को भी मैं बाहर ले रहा हूं, तो यहां पे क्या बचा 1। ओके, और ये माइनस हो गया, ये टर्म आ गई है, ये टर्म आ गई है, एक y आ गया, एक y बच गया, लेकिन मैंने यहाँ पे h भी कॉमन ले रखा है, वो h तो था नहीं यहाँ पे, तो अपॉन आ जाएगा h। ठीक है, ओके, y बाई h यहाँ पे तो बन गया, यहाँ पे नहीं बना, तो यहाँ पे बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपॉन h कर दिया तो इंटू h हो गया। ओके, y बाई h हो गया, लेकिन u बाई u अभी नहीं हुआ है, तो मैं क्या करता हूं, पूरे इक्वेशन में u से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो u से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, u बाई कैपिटल U, यहां से u हट गया, यानी y बाई h, तो यहां पे भी y बाई h बन गया। ठीक है, माइनस h स्क्वायर अपॉन 2 म्यू u से डिवाइड कर रहे थे ना पूरे को, इसमें क्या u से डिवाइड कैंसिल हो गया, यहां पे u मैंने लिख दिया है, और dp बाई dx साथ में क्या इंटू y अपॉन h, अंदर क्या 1 माइनस y अपॉन h। अब देखो नॉन डायमेंशनल फॉर्म आ चुकी है, कब, अगर मैं इसको किसी दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर दूं तो ना, तो ये थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, तो इसको मैं h लेट कर लेता हूं माइनस साइन के साथ, लेट माइनस h स्क्वायर अपॉन 2 म्यू u dp बाई dx, इसको मैं कैपिटल P लेट कर लेता हूं, कैपिटल P। ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आया देखो, u बाई कैपिटल U इक्वल y अपॉन h माइनस के साथ लिखा है ना, तो ये आएगा प्लस P इंटू वाई अपॉन h, और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस वाई अपॉन h। ठीक है, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 13। ओके, ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, यहां तक आपको नहीं छोड़ना है, आपके पास नॉन डायमेंशनल इक्वेशन तो आ गए, लेकिन थोड़ा आगे और करना है, और वो क्या, 3 केस बनाने हैं यहाँ पे P के लिए। ठीक है, P 0 से छोटा हो तो क्या आएगा, P 0 से बड़ा हो तो क्या आएगा, P 0 हो तो क्या आएगा, और उनका ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो उन 3 केस पे भी डिस्कशन करते हैं, तो पहले मैं इसको रफ करता हूं। ये इक्वेशन हमारे काम का है, इसमें P इंपॉर्टेंट है ना, P को देखते हुए हम ग्राफ की कंडीशन लिखेंगे और फिर ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ तक आपका सॉल्यूशन होगा। तो अब बात करते हैं P के लिए 3 केस की। केस फर्स्ट, हटाओ इसको, हटाओ, केस फर्स्ट लिख दिया। ठीक है, उससे पहले देखो, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, सपोज y इक्वल कुछ भी, ठीक है, जब हम dy बाई dx कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और वो dy बाई dx या तो 0 या 0 से बड़ा या 0 से छोटा, ये 3 ही हो सकते हैं ना। ठीक है, अगर 0 से छोटा आता है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, उस फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, अगर dy बाई dx नेगेटिव आ रहा है तो। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो उस फंक्शन को, जो गिवन फंक्शन है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग, और 0 है तो उस फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी हम उन्हीं का यूज करेंगे। तो यहां पे हम P के लिए कंडीशन लिख रहे हैं ना, तो P के लिए देखो केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे, अगर P पॉजिटिव हुआ है ना, तो P पॉजिटिव होने का मतलब देखो क्या है, ये पॉजिटिव कब होगा, जब dp बाई dx नेगेटिव हो। ठीक है, अब ये नेगेटिव, इसको नेगेटिव होना पड़ेगा तभी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव है, ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव है। क्यों, देखो ये क्या है, कैपिटल U वेलोसिटी है, वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। अगर मान लो h हो भी गया नेगेटिव, तो उसका स्क्वायर है, पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, और ये क्या है, म्यू कोएफिशिएंट है, किसका, विस्कोसिटी का, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, यानी ये तो पॉजिटिव है ही, ये माइनस dp बाई dx आ रहा है, अगर मैं इसको भी माइनस कर दूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, P पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो P पॉजिटिव है ना, P पॉजिटिव कब होगा, जब इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, दैट इज dp बाई dx कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और ये कंडीशन अगर आ रही है, इसका मतलब ये जो फंक्शन ये कैसे है, डिक्रीजिंग है। फंक्शन क्या है, यहाँ पे फंक्शन की जगह क्या है, प्रेशर है ना, तो क्या लिखेंगे, सो pressure is decreasing in the direction of flow। ठीक है, केस सेकंड देखो, केस सेकंड यानी P अगर नेगेटिव हुआ तो P नेगेटिव कब होगा,
इसको नेगेटिव रखना है, मतलब इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। भाई ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो ये जो वैल्यू आई पूरी नेगेटिव किसकी, पी की वैल्यू, यानी पी नेगेटिव। कब, जब ये पॉजिटिव होगा, दैट इज डीपी बाई डी एक्स पॉजिटिव हो, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब प्रेशर कैसा है आपका, इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो क्या लिखें, सो प्रेशर इज इंक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। तीसरी कंडीशन, केस थर्ड में देखो, अगर P 0 की इक्वल हुआ है ना, P अगर 0 हो गया, P 0 कब होगा, जब dP बाई dx 0 हो जाए, दैट इज dP बाई dx इक्वल 0। dP बाई dx 0 हो गया, इसका मतलब जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट हो गया। सो प्रेशर इज कांस्टेंट, आगे लिख लेना आप, ठीक है, एज इट इज, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। ओके, अब इन तीनों कंडीशन को रिप्रेजेंट करता हुआ हम ग्राफ बनाएंगे, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका हमको करना होगा, ठीक है। और वो ग्राफ बनाने के बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अब बनाते ग्राफ। ये तीन केस आपको पता लग गया, डीबी बाई डी एक्स 0 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, ये जो भी था, ठीक है। तो पहले मैं रफ कर देता हूं इसको। तो अब देखते हैं इन तीनों केस का, पी के लिए जो तीन केस आए उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये है हमारा x के अलोंग में u बाई यू की वैल्यू लिख रहा हूं, u बाई कैपिटल U इधर है हमारे, ठीक है। और दूसरा क्या था, y बाई एच वाला, तो y अपॉन एच y के अलोंग है, ठीक है। ओके, अब देखो इसकी जो वैल्यू है ना, वो मिनिमम और मैक्सिमम क्या हो सकती है, 0, ठीक है। प्लेट हमारी एक तो ये थी x वाली और एक यहाँ पे रखी हुई थी, ठीक है। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब मैं y को h के इक्वल कर दूं, जैसे y की वैल्यू h के इक्वल पुट करूंगा तो क्या आएगी, 1 आएगी, यानी मैक्सिमम हमको 1 तक चलना है। तो इनको मैं पॉइंटों में डिवाइड कर देता हूं, फर्स्ट बॉक्स 0.2, सेकंड 0.4, यहाँ पे 0, अंतर कम हो गया क्या यहाँ पे, चलो ठीक है, 0.6, 0.8, 1.0, ठीक है। दूसरी प्लेट हमारी यहाँ पे थी, मैक्सिमम 1। ओके, इधर भी ये वैल्यू लेता हूं मैं, ये 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, इस टाइप से, ठीक है। अच्छा, अब पहले मैं तीसरे केस की बात करता हूं, जब हमने P को 0 लिया था, जब हमने P को 0 लिया था तो उस P की वैल्यू को 0 अगर आप इक्वेशन 13 में पुट करते हो तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, आपके पास आएगा U अपॉन कैपिटल U इक्वल Y अपॉन H। कब, जब आप इक्वेशन 13 में H को 0 कर रहे हो, H को 0 करोगे तो क्या आएगा, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। और ये रिजल्ट कौन सा था, जो आपने इक्वेशन 8 ड्राइव किया था वहां पे आया था। इसका मतलब फर्स्ट वाला केस ही बन गया, कब, जब आपने P को 0 कर दिया। P को 0 करने का मतलब क्या है, dP बाई dx को आपने 0 कर दिया, और dP बाई dx को 0 करना, इसका मतलब फर्स्ट वाला केस सोल्व करना, ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस का इसका मतलब क्या हो गया, हम तो इन दोनों में ग्राफ बना रहे हैं, इसका मतलब वेलोसिटी कैसी है, लीनियर है। भाई y इक्वल x का ग्राफ, इसका मतलब क्या है, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा ही तो आएगा, लीनियर, ठीक है। इन दोनों में ग्राफ बनाते हैं x और y में, तो यहाँ पे क्या है, इसको मैंने x बोल दिया, इसको मैंने y बोल दिया, ठीक है। तो इनका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, लीनियर आएगा। तो इस वाले केस में जब p आपने 0 लिया तो उस केस में जो वेलोसिटी है वो कैसी आ रही है, लीनियर आ रही है ना। तो लीनियर ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। लीनियर का मतलब क्या हो गया, 0.2 अगर इसकी वैल्यू ले रहे हो तो ये भी 0.2 ही देगा, ठीक है। यानी 0.2 0.2 यहाँ पे मैच हो गए, 0.4 0.4, ये जो वैल्यू ले रहे हैं ये इसी लाइन पे आ रही है, ठीक है। लीनियर आ रहा है ग्राफ इस टाइप से, ठीक है। ओके, अब ये तो क्या है हमारा, ये तो P इक्वल 0 है, P इक्वल 0, लेकिन दो केस और बचते हैं, या तो P नेगेटिव हो या P पॉजिटिव हो। पहले मैं पॉजिटिव की बात करता हूं, अगर P पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो उस केस में ये जो ग्राफ है ये कुछ आपका ऐसा आएगा, ठीक है, इस टाइप से बढ़ता जाएगा, जाके इसी पॉइंट पे मिलेगा। और अगर ये नेगेटिव हुआ, P नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव था ना, तो यहां पे लिख लो P इक्वल 1, P इक्वल 2 और ये P इक्वल 3 के लिए। नेगेटिव होगा तो यहां पे मिल रहा है, ठीक है, थोड़ा ठीक से बना लेना ऐसे। अब इधर नेगेटिव पे लाते जाओ, इनको ज्वाइन करते जाओ इस टाइप से, ठीक है। तो ये हो गया P इक्वल -1, ये हो गया P इक्वल -2 और ये हो गया P इक्वल -3, ये नेगेटिव वाले के लिए बन गया, ठीक है।
तो ऐसा ग्राफ पी के लिए बनेगा। ओके, तो ये था आपका फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, कंप्लीट होता है तीनों कंडीशन के साथ। थैंक यू।